मोक्ष मार्ग में चलने वाले या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधु जनों का, भक्तों का पहला पड़ाव होता है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, 1 मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी। पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया, उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम
त्याची घड़ावी संगति, ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं जिससे वो प्रभु को रिझा सके। श्री तुकाराम जी कहते, फिर ऐसे जब महापुरुष का संग लाभ हुआ तो अवलंब दृढ़ हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, आत्मसमर्पण पुष्ट हो गया। उसके अंदर ये बातें आने लगी। उपास्य, जो संप्रदाय अनुसार इष्ट देव प्राप्त हुए, उन इष्ट देव में सर्वभाव, श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, जैसे यहां कह रहे पंढरपुर निवासी पांडुरंगा में पूर्ण आसक्ति, ऐसे वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ लाल में पूर्ण आसक्ति। बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो, सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर, सब सुखदान हमारो प्यारो, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। अपने उपास्य देव में जब सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो ऐसे चित्त आसक्त हो गया, हटाए नहीं हट सकता, प्राण प्यारे एकदम, वो हृदय का विषय। दूसरा, अपने आचार्य की वाणी में अपने इष्ट का जो जस गाया गया है, जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण, तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता प्राणों से भी अधिक प्यारी। ऐसे श्रीमद् चतुरासी जी, श्रीमद् राधा सुधा निधि, ये प्राण से भी अधिक प्यारी। सिद्ध सदगुरुदेव के मिलने पर इष्ट देव में परमासक्ति और इष्ट ग्रंथ में परमासक्ति। चतुरासी जी तो ऐसे हो जानी चाहिए जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 में ककाहरा मात्रा पहाड़ा याद हो जाता है ना, ऐसे याद हो जानी चाहिए चतुरासी जी। इष्ट ग्रंथ कंठ में विराजमान हो जाना चाहिए। तीसरा, ये अभेद भक्ति है। जैसे लोगों को, ज्ञानी जनों को ये बात बनी रहती है कि भक्ति करने वाले भेदभाव से युक्त रहते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं ये अभेद भक्ति है। ये द्वैत से आगे अद्वैत और अद्वैत पद में स्थित मोक्ष सुख के भी त्यागी ये भक्तजन होते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति होती है प्रेम की। अद्वैत सिद्धांत के आगे कौशल पूर्वक ये अभेद सिद्ध स्थिति प्राप्त होती है, इसी को प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में द्वैत रहता ही नहीं है। वो जो नहीं समझ पाते वो समझते हैं भक्ति का मतलब है द्वैत, द्वैत नहीं, अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, मोक्ष के परे की भक्ति और अभेद को सिद्ध करके प्रेम में स्थित हो जाना। अभेद के भेद किया निज अंग, पावे सारा जग प्रेम सुख। यह अभंग श्री तुकाराम जी का। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा जिसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अनुभव करके आगे बढ़ जाना, ये ज्ञान से भी श्रेष्ठ है हरि विठ्ठल की प्रेम लक्षणा भक्ति। वही भक्ति वही ज्ञान, एक विठ्ठल ही जान। द्वैत भाव से नहीं, ये द्वैताद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर प्रेम की स्थिति। चौथा,
मुख्य साधना गुरुदेव के द्वारा जो बताई हुई पद्धति है, उसमें विशेष रूप से दो बातों की विशेषता, एक तो नाम कीर्तन की विशेषता और एक गुण कीर्तन की विशेषता। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन और नाम कीर्तन, ये दो प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए विशेष साधन है। और गुरु कृपा से दोनों खूब जोर से चलते हैं। अखंड नाम कीर्तन चलता है और वाणी लीलाओं का गायन चलता रहता है। पांचवा, वही जपना जो गुरुदेव ने दिया है, अपने मन की नहीं। मन कभी कभी ये साधक के हृदय में विडंबना पैदा कर देता है कि गुरु जी ने कहा है सो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन तो पहले से लगा है, हम यही जपेंगे। ऐसा नहीं, यहां आदेश कर रहे तुकाराम जी 5वें सूत्र में कि मुख्य मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है। श्री हरि के अनंत नाम है, सभी सामर्थ्यशाली हैं, पर जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसी में हमें आसक्ति करनी है। और भगवान के शास्त्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। कल भी चर्चा में आया था कि गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम। छठवां, अपने मार्ग के कुछ महापुरुषों का चरित्र और नाम, भक्त चरित्र और नाम, अपने महापुरुषों का, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं उनके चरित्रों को पढ़ने से बल मिलता है। और उनके कैसी निष्ठा प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पित रहे, कितना त्याग भावना रही। आश्चर्य होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी स्थिति कैसे आ सकती। जब महापुरुषों के रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ते तब हमें पता चलता है। तो पांचवा, भक्त चरित्र, भक्त सुमिरन होना चाहिए प्रत्येक उपासक के जीवन में, बहुत लाभ मिलता है। छठवां, आदि गुरु में निष्ठा होना। हमारी आदि गुरु प्रियाजू हैं, हमारे इष्ट भी प्रियाजू हैं, हमारे संप्रदाय की कर्ता भी प्रियाजू हैं, हमारे मंत्र भी प्रियाजू हैं, हमारे नाम भी प्रियाजू हैं। राधा वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, सब कुछ हमारी राधा है। कितना हमें सौभाग्य मिला कि हमारी सब कुछ श्री राधा है। मंत्र भी राधा, नाम भी राधा, मंत्रदाता गुरु भी राधा, आचार्य भी राधा, संप्रदाय स्थापना करने वाली भी राधा, और जो इष्ट देव हैं वो भी राधा, और हमारा निवास स्थान भी राधा चरणारविंद, श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। आदि गुरु में निष्ठा होना, आदि गुरु ऐसे आचार्य को कहते हैं। तो आचार्य भी हित सजनी श्री किशोरी जी की स्वरूप ही है। और आठवां, मुख्य जो हमारे उपासना मार्ग में बड़े जन हुए हैं उनका स्मरण करना, जैसे श्री तुकाराम जी, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम जी जो कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हैं, हम उनकी बार बार स्मृति करें तो हमको अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के प्रति बड़ी प्रियता प्राप्त होती है। ये भक्तों का सुमिरन करना बहुत बड़ा, इसमें भक्ति में पुलाई नहीं रह जाती। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हर होए सहाय। घनीभूत भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए अपने मुख्य महंतों का सुमिरन करना चाहिए। भगवत कृपा से ये भी होता है, श्रृंगार आरती के बाद प्रारंभ होता है, हम सो इन साधन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत, हम सो इन साधन सो। हमारे जितने ये मुख्य महापुरुष हुए हैं, जब हम इनका सुमिरन करते हैं तो इनके भजन का छठवां हिस्सा हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ये हमने महापुरुषों से सुना है। हम जिन महापुरुष का चरित्र पढ़ते हैं, जिस महापुरुष का स्मरण करते हैं, उसके भजन का छठवां हिस्सा, तभी तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करते हैं। नवा,
प्रधानता कीर्तन अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन की ही रखनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं। जैसे तुकाराम जी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय विठल जय विठोवा, जय जय राम कृष्ण हरि। अपने आचार्य अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कीर्तन। जैसे अपने लोग जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के प्रथम पुत्र का जो यहाँ के तिलकैत अधिकारी हुए, और बनचंद कहते पिया प्रीतम को, वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, जो जैसा भाव कर पावे। बनचंद जो नाम रखा गया वो प्रिया प्रीतम के ही उससे रखा गया, प्रिया वृंदावन के चंद्रमा श्री प्रिया प्रीतम, ये नाम रखा गया महाप्रभु के बड़े पुत्र का। जैसे श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज, श्री गोपी नाथ जो महाराज, तो ये सब प्रभु के ही नाम तो रखे गए। तो ये जो बनचंद है ये प्रिया प्रीतम का संबोधन है कि प्रिया प्रीतम जो वृंदावन के चंद्रमा युगल चंद्र हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। तो प्रधानता अपने आचार्य गुरुदेव प्रदत्त कीर्तन की ही रखे कीर्तन में। और पूज्य जितने विश्व के संत महात्मा हैं, विश्व के, भारत के ही नहीं, अतिथि संत भक्त, ये सब जो श्री कृष्ण से संबंध मानने वाले हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं। ऐसी सदैव भावना रखे। तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी जरूर हर समय बंधी रहनी चाहिए। अगर टूट जाए तो एक प्रसादी करके पहले से ही रखनी चाहिए। प्रत्येक साधक को एक प्रसादी तुलसी पहले से अपने पास रखनी चाहिए। कभी कंठी अगर भंग हो जाए तो जब तक उसे हम ठीक न करवाएं तब तक नई तुलसी की कंठी बांध लें, और अगर वो ठीक होने लायक नहीं तो यमुना में प्रवाहित कर दे, और अगर ठीक होने लायक है तो गुरु प्रदत्त कंठी पुनः ठीक करवा के उसी को बांधे। पर जब तक नई कंठी हमारे पास प्रसादी नहीं होगी तो फिर हमारा गला खाली रहेगा। 1 मिनट भी खाली गला नहीं रखना, ये हमारी वैष्णव पद्धति है। गले में तुलसी की माला और नाम जप के लिए तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी और तुलसी की माला से ही नाम जप होता है। हमारा जो वैष्णव जनों का नाम जप होता है वो तुलसी की माला से होता है। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, महाव्रत निरंतर भगवान का चिंतन करना, और जैसे उनके मार्ग में एकादशी व्रत रहना, रात भर कीर्तन करना, शिवरात्रि का व्रत रखना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना, और पंडरीकनाथ की यात्रा करके रात में जाके कीर्तन करना। 12वां महातीर्थ, अपने इष्ट देव के संबंध से जो तीर्थ स्थल हैं उनमें यात्रा करना या वहां वास करना। अपने लोगों को तो परम सौभाग्य स्वामिनी जी ने दे दिया, वृंदावन वास, नित्य उनकी लीला स्थली, यही लीला कर रहे हैं। महातीर्थ श्री तुकाराम जी अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, जैसे पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, आलिंदी, पैठण, सासवड़, चंद्रभागा और महान संतों के स्थान गंगा, गोदा, यमुना, तीर्थ, काशी, द्वारिका, जगन्नाथ, इन सब की यात्रा करना वैष्णव जनों का। अपने लोगों की अनन्य निष्ठा, व्रत 84 कोश, श्री धाम वृंदावन, बस ये अनन्य निष्ठा है। 13वां वर्ज, ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज,
पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति छीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याग किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं। भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।